लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12। निभृकता की शिक्षा। ऐसी परिस्थिति में जब हजारों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे, तो सबसे पहले उसने अपने चेलों से कहना प्रारंभ किया, फरीसियों के खमीर से जो उनका कपट है सावधान रहना। कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में किया वह उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने भीतर के कमरों में फुसफुसाकर कहा वह छत से प्रचार किया जाएगा। हे मेरे मित्रों, मैं तुमसे कहता हूँ, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर इसके पश्चात और कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देकर कहता हूँ कि किससे डरना चाहिए, उसी से डरो जिसको मारने के पश्चात ये अधिकार है कि नरक में डाले। हाँ, मैं कहता हूँ कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गहरैया नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। वास्तव में तुम्हारे सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। मत डरो, तुम बहुत से गहराइयों से भी बढ़कर मूल्यवान हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मनुष्य का पुत्र भी उसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करता है, वह भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई शब्द कहे वह क्षमा कर दिया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है वह क्षमा नहीं किया जाएगा। जब वे तुम्हें आराधनालयों, शासकों और अधिकारियों के समक्ष ले जाएं, तो इस बात की चिंता ना करना कि अपने बचाव में तुम्हें कैसे और क्या कहना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी समय सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए। धनी मूर्ख का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पारिवारिक संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा करे। परंतु उसने उनसे कहा, हे मनुष्य, किसने तुम्हारा न्याय या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? उसने कहा, सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान मनुष्य की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ थी। वह अपने मन में ये विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान नहीं। तब उसने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि कोष्ठागारों को तोड़कर बड़े कोष्ठागार बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूँगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही है वह मनुष्य भी, जो अपने लिए धन तो संचित करता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अनुचित चिंता मत करो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन के लिए यह कहकर चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए चिंता करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, क्योंकि वे ना बोते, ना काटते हैं, और ना उनके पास भंडार गृह, ना कोष्ठागार है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम तो पंछियों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। तुम में कौन ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन की अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अतः यदि तुम छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकते, तो अन्य बातों की चिंता क्यों करते हो? सोमन के पौधों पर विचार करो कि वे कैसे बढ़ते हैं,
वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र नहीं पहने था। अतः यदि परमेश्वर में धान के घास को जो आज है और कल भट्ठी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें और भी क्यों ना पहनाएगा। इस बात की खोज में मत रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना इनकी चिंता में ही लगे रहो, क्योंकि पृथ्वी की जातियां तत्परता से इन सब बातों की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अतः उसके राज्य की खोज करो और ये वस्तुएं भी तुम्हें दे दी जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दी। अपने लिए ऐसे भटुए बनाओ जो फटते नहीं, अर्थात समाप्त ना होने वाला धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो चोर उसके निकट आता है और ना उसे कीड़ा बिगाड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। जागते रहो, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की, जब वह ब्याह के भोज से लौटकर आता है, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जब आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर सतर्क पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अपनी कमर कसकर उनकी सेवा करेगा और उन्हें भोजन करना बैठाएगा और स्वयं आकर परोसेगा, चाहे वह रात को 12 बजे या प्रातः 3 बजे आए, पर उन्हें सतर्क पाए तो वे दास धन्य हैं। ये निश्चय जानो कि यदि गृह स्वामी जानता कि चोर किस समय आएगा, तो वह अपने घर में सेंध ना लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिसके विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू ये दृष्टांत केवल हमसे ही कह रहा है या सब लोगों से? प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास योग्य और समझदार भंडारी कौन है जिसे उसका स्वामी अपने सेवकों के ऊपर अधिकारी नियुक्त करे कि वह उन्हें ठीक समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी जब आए तो ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह उसे अपनी समस्त संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दास अपने मन में ये कहे, मेरा स्वामी बड़ी देर से आएगा, और दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने में लगा रहकर नशे में चूर रहने लगे, तो उस दास का स्वामी उस दिन जब वह प्रतीक्षा नहीं करता हो और उस घड़ी जिसे वह नहीं जानता आएगा और कठोर दंड देकर उसका स्थान अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। परंतु वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा। परंतु जो ये ना जानकर कोड़े खाने के योग्य कार्य करे, उसे कम मार पड़ेगी। प्रत्येक जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे वे और भी अधिक मांगेंगे। शांति नहीं, फूट। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा ना हो जाए मैं कैसे दुविधा में पड़ा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों, उनमें परस्पर विरोध होगा। 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध। वे एक दूसरे के विरुद्ध होंगे, पिता पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के, माँ बेटी के और बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध होगी। समय के लक्षण। उसने भीड़ से यह भी कहा,
जब तुम परिश्रम की ओर बादल उठते देखते हो तो श्रीक कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। जब तुम दक्षिणी हवा चलते देखते हो तो कहते हो बड़ी गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। हे पाखंडियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूप की व्याख्या करना तो जानते हो, परंतु इस वर्तमान युग की व्याख्या क्यों नहीं करते? और तुम स्वयं वह निर्णय क्यों नहीं करते कि उचित क्या है? जब तू अपने वादी के साथ न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने जाए तो मार्ग में ही उसके साथ समझौता करने का प्रयत्न कर। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायाधीश के सम्मुख घसीट कर ले जाएं और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हाथ सौंपे और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक पाई पाई ना चुका दे, वहाँ से छूटने ना पाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।